मंदसौर श्री द्विमुखी चिंतारण गणपति मंदिर में हुई महाआरती। गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की एकमात्र गणेश प्रतिमा मंदसौर में है। देश की एकमात्र द्विमुखी गणेश प्रतिमा है। बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी और ऐसे नाम पड़ गया। गणपति चौक प्रसंग गणेश चतुर्थी पर होती है 10 दिन तक विशेष पूजा आराधना। मंदसौर के गणपति चौक में ऐसी गणेश की प्रतिमा है जिसकी पीठ ही नहीं है और आगे और पीछे गणेश प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यह प्रतिमा 7 फीट ऊंची है। गणपति की खड़ी मुद्रा वाली प्रतिमा मंदसौर के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है और यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्त मंदिर पर आते हैं। प्रतिमा 92 साल पुरानी है। यह प्रतिमा नाहर सैयद दरगाह की पहाड़ी पर स्थित तलाई से मिली थी और बैलगाड़ी के माध्यम से गणपति चौक के रास्ते से ले जा रहे थे, पर यह गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ी। इसीलिए निर्णय लिया गया कि इस प्रतिमा को यहीं पर स्थापित किया जाए और आज भी यहीं पर स्थापित है और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस गणेश प्रतिमा के आगे और पीछे दोनों मुखों के पूजा के विधान भी अलग अलग हैं। इस अनोखी प्रतिमा के दर्शन के लिए कई दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रतिमा की आषाढ़ सुदी पंचमी दिनांक 22 जून 1929 को प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करने प्रेरणात्मक आदेश प्राप्त हुआ था। यह प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक नगरी दशपुर की पहचान देश की एकमात्र अद्वितीय भव्य द्विमुखी भगवान गणेश जी की प्रतिमा के कारण भी है और कहा जाता है कुंवारे लड़के अक्सर यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। ये वहाँ बुधवार को दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और दूर दूर से लोग महाआरती में पहुँचे हैं और पूजा आराधना की गई है और गणपति बप्पा की स्थापना भी की गई है। जय महादेव। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर यहाँ आज गणपति की स्थापना की गई है जो आपने आगे विराजमान है। आज सुबह हवन पूजन कर कर विराजित किए गए हैं और हर 10 दिन रात्रि 8 बजे विशेष महाआरती का आयोजन रखा जाएगा 11 ढोलों के साथ। प्रतिदिन रात्रि को 8 बजे आरती हो जाए। भक्त किस तरीके से लाभ ले रहे हैं आज का? भक्त पहला दिन है, अच्छी खासी भीड़ है, अच्छे भक्तों का उत्साह है और बहुत भक्तजन आराम से दर्शन करके दर्शन लाभ ले रहे हैं। जय महादेव। यह मंदिर द्विमुखी चिंताहरण गणपति जी का है और लगभग यह 92 साल पुराना है। प्रतिमा 92 वर्ष पुरानी है और यह नाहर सैयद तालाब जो परथा जी का खेड़ा के नाम से पहले प्रसिद्ध था, वहाँ ये मूर्ति उस मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और मूलचंद जी नाम के स्वर्णकार साहब को स्वप्न हुआ। उन्होंने यहाँ जो धान मंडी लगती थी वो धान मंडी में जो सेठिया लोग थे उन लोगों से इन्होंने इसकी चर्चा की। उन लोगों ने जा कर के उस मूर्ति को देखा, मिट्टी हटा करके तो जो 5 सूंड का जो स्वरूप है ये उनको वहाँ मतलब जो दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने मीटिंग करी, इसको गाड़ी में लेकर के आई। तो यहाँ इसी चौक में आकर के जब गाड़ी यहाँ इसी क्षेत्र में बाहर रुकी तो उस समय खूब प्रयत्न किया इन्होंने आगे बढ़ाने का, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। फिर सभी ने ये निर्णय किया कि भाई इनको यहीं पर स्थापित कर देना चाहिए। तो संवत 1986 शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास के 11 के दिन फिर यहाँ पर इनको प्रतिष्ठित किया गया। इससे पूर्व इस जगह का नाम इलाजी चौक के नाम से प्रसिद्ध था। और आज की जो ये प्रतिमा पार्थिव प्रतिमा है ये 11:47 पर अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणपति नाथ को यहाँ पर विराजित किया गया। हवन पूजन अर्चन हुआ और गणपति के मंत्रों से मोदक का यहाँ पर आज हवन हुआ है। ये सारी प्रक्रिया और रात को 8 बजे महाआरती प्रतिदिन होगी और आज भी हुई और अभी लगातार दर्शकों का आवागमन चालू।
ये प्रतिमा भारतवर्ष के अंदर एकमात्र प्रतिमा है जो कि एक ही पाषाण के ऊपर बनी हुई है, जिसके दोनों तरफ मूर्ति बनी हुई है। एक तरफ जो उत्तर के अंदर जो मुख है, इसके 5 मुंह हैं और माथे पर भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ और युवा अवस्था भगवान की है और ये सब प्रकार की मनोकामना पूरी करें। और पृष्ठभाग में गणपति जी के दूसरी तरफ पीछे पगड़ी उन्होंने धारण की है और बंडी उन्होंने पहनी हुई है, जैसे कि सेठिया लोग पहले पहनते थे। और वो गणपति जी की गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है और उनका ये भाव है कि भाई जो भक्त यहाँ आता है वो मेरे से कुछ भी मांगे, मनोकामना मेरा गाड़ी वो रखे तो भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये भाव हमारे पीछे के गणपति जी की प्रतिमा का है। आज किस तरीके से महाआरती का आयोजन था? आज चतुर्थी के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया और आगामी चतुर्दशी यानी अनंत चौदस तक बराबर ये होगा।